जय हिंद। आइए आज इस वीडियो में समझते हैं कि इस तरह से नारा अगली गली में नारा है, अही रेजिमेंट हमारा है। तो इस पूरी वीडियो में जानकारी में क्या अही रेजिमेंट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस वीडियो को देख करके जाति विवाद और धर्म पर कोई मजहब पर कोई लेन देन नहीं है। बस जारी के हिसाब से ये पेश करना चाहते हैं कि क्या अही रेजिमेंट बनना चाहिए, ये बनने में अच्छा होता है या नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले सैनिक का एक जो धर्म होता है, सैनिक और साधु में कोई अंतर नहीं होता है। वो अपने घर का और अपने पूरे फैमिली का त्याग करके एक सैनिक जो होता है, सैनिक जब किसी रास्ते से जाता है तो उसका कोई मोह ममता नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सैनिक जो होता है एक आसना पर चल गया, और भारत माता में अगर जो भारत के प्रति आप योगदान दे रहे हैं तो पूरे भारत के प्रति 100% योगदान देना चाहिए। इसमें कोई धर्म या जाति का मजहब का कोई लेन देन नहीं है सर। अगर जो इसमें आपको मजहब कोई सिखाता है तो इसमें गलत बात है। आइए इससे पहले हम लोग समझते हैं कि रेजिमेंट क्या होता है, बटालियन क्या होता है, कंपनी क्या होता है, इसका निरीक्षण कौन करता है और सबसे पहले लाया क्या था। देखिए, 1857 में क्रांति का युद्ध हुआ था। तो अंग्रेज जो भारत में आने के बाद उन्होंने कोई भी अपना सैनिक दूसरे देश से हमारे भारत देश में नहीं आया था। तो उसके बाद सैनिकों का एक जमावड़ा चाहिए था जिसे भारत देश पर कब्जा करे धीरे धीरे, और उसके बाद एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बंदी बना करके रख सकते, सैनिकों को उत्तेजित किया जा सकता था। आइए हमारे पास कुछ नौकरी के हिसाब से और कुछ धर्म के हिसाब से बांट दिया गया था। तो इसके बारे में हम पूरा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 216 के तहत कहा गया कि किसी भी राज्य या स्टेट या किसी भी केंद्र सरकार या किसी भी शहर को सुरक्षा देने के लिए दो तरह से इसमें रेजिमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर का सुरक्षा अलग देगा, और एक होता है केंद्र सुरक्षा। अब जैसे चलते चलते किसी को लपड़ा दिया तो उसमें केस मुकदमा हो जाता है, तो उसका एक पुलिस थाना या पुलिस आप लोग चौकी इसके नाम से आप लोग समझते होंगे। लेकिन अगर बॉर्डर पर लड़ाई होगा, यहाँ आके कंप्लेन देगा यहाँ पर कि हाँ ले चाचा उसे हमरा मार दल को पाकिस्तान वाला, इस तरह से तो नहीं देगा कंप्लेन, तो उसका कंप्लेन और कोई सुन भी नहीं सकता है। तो इस तरह से अलग से पुलिस या अलग से अलग सैन्य बल होता है। यहाँ जो होता है रेजिमेंट का मतलब होता है ना का एक टुकड़ा, सेना का एक टुकड़ा होता है। यह एक सैन्य दल है जिसको हम पलटन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले पलटन जो होता है सर, ये पलटन बहुत सारा रेजिमेंट के तहत यह एक सैन्य दल है। इसका सबसे पहले गठन जो हमारे भारत देश में हुआ था अनुच्छेद 216 के तहत 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में, और इसमें उस समय 25 रेजिमेंट थे, जिसको आप बटालियन बोल सकते हैं या तो पलटन भी बोल सकते हैं या तो सैन्य दल बोल सकते हैं। सैन्य दल जो होता है, रेजिमेंट जो होता है, न तो वायु सेना में होता है और नहीं तो जल सेना में होता है। ये सिर्फ पलटन और रेजिमेंट जो होता है थल सेना में होता है। और 1 दिसंबर 1965 ईस्वी में 25 बटालियन और 3 कंपनियों के साथ सबसे पहले ये रेजिमेंट आया था। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ते गया और क्षेत्रफल के हिसाब से इस तरह से बढ़ते गया, बंटवारा होते गया, और कहीं ना कहीं सैन्य बल को ज्यादा जरूरी पड़ा। तो इसलिए अभी जो फिलहाल जो है 157 बटालियन है। इसमें 57 बटालियन के साथ साथ 7 कंपनियां और 5 प्रमुख प्रशिक्षण और 9 प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो उतना डिटेल नहीं समझेंगे, हम समझते हैं कि रेजिमेंट जो होता है, रेजिमेंट का जो बहाली यहाँ से शुरू हुआ था। जब अंग्रेज को कम पड़ रहा था सैनिक, तो उन्होंने जाति और विवाद का, मजहब का लोभ दिया ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग जाए उसके पास सेना में काम। आपको बोला जाए कि आप चले जाइए वहां सेना में काम कीजिए, तो इस तरह से नहीं जाइएगा। लेकिन उसके दिमाग में फिर बैठा दिया कि आप राजपूत है, आप अहीर है, आप इस तरह से सिख है, इस तरह से जाइए, आपका वहां पर सिख का नाम होगा, पाकिस्तान वाला जानेगा कि हाँ राजपूत एल्थिन है, अहीर एल्थिन है, सिख एल्थिन, इस तरह से नाम होगा। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को अथी बनाकर, भ्रम बना करके डाल दिया कि राजपूत लोगों को 120 लोग वहां पर सुरक्षा दे रहा है, और तुम लोग अहीर लोग, तुम लोग यादव लोग, इस तरह से लोग जो है क्यों यहाँ पर बैठे, तुम लोग भी चलो। तो बोला ठीक है, और सबका इस तरह से कोशिश किया गया कि इसका पलटन बन जाए। राजपूत का अलग पलटन बन गया, मराठा का अलग पलटन बन गया, रेजिमेंट बन गया, और गोरखा रेजिमेंट अलग बन गया, सिख रेजिमेंट अलग बन गया। इस तरह से कई रेजिमेंट बन गए, जिस तरह से कई टुकड़े में बट गए। अभी जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर बात यह है कि गली गली में नारा है, अही रेजिमेंट हक हमारा है। इस पर हम पूरे वीडियो में मुद्दा पर बात करते हैं। आइए रेजिमेंट से देखने से पहले आइए समझते हैं कि कारगिल रेजिमेंट में इनको देखिए, जब 1962 ईस्वी में चीन और भारत के बीच लड़ाई हो रहा था, द्वितीय विश्व के युद्ध कारगिल में हो रहा था, तो उस समय जो है सारे चीन वाले लगभग 14 से 15
1400 सैनिक जो है हमारे भारत देश में घुस चुके थे। कारगिल के युद्ध में उसको बोला जाता है। जंगला की लड़ाई में यहाँ पर 14 से 1500 सैनिक में चीन वाला ने आकर के घेर लिया था। और वहां पलटन जो संभाले हुए थे जिनका नाम था शैतान सिंह, ये शैतान सिंह जो थे वहां पर महानिदेशक थे पलटन का, मतलब 25 पलटन का पूरा एकदम। इन्होंने सबको ऑर्डर दिया कि देखो हमारे भारत देश में हाईकमांड से ऑर्डर आया है कि आप लोग अभी पीछे हट जाए, बाद में आगे आके लड़ाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी थे सब एकदम कुमाऊं के रेजिमेंट थे। कुमाऊं का क्या सर, कुमाऊं एक इस तरह से जिस तरह से राजपूताना रेजिमेंट था, सिख रेजिमेंट था और मराठा रेजिमेंट था, गोरखा रेजिमेंट था, उसी तरह से यहाँ कुमाऊं का रेजिमेंट बैठा हुआ था। और पूरे कुमाऊं में पूरा अहीर, टोटल लगभग 120 में से 117 लोग पूरे अहीर थे। लेकिन यहाँ पर जो रेजिमेंट था उनका कहना था कि ये जो शैतान सिंह बोले थे या तो लड़ो या तो मरो, तो उनको भी कहना था या तो विजय या वीर गति। अहीर रेजिमेंट मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, मुझे आपको अहीर रेजिमेंट एक बनाना पड़ेगा। बिहारी रेजिमेंट जिस तरह से, उसी तरह से अहीर रेजिमेंट बनना। रेजिमेंट भी कम नहीं है, एक बिहारी 100 पर भारी होता है सर। लेकिन यहाँ पर अहीर रेजिमेंट के जब बात हो रहा था, शैतान सिंह पलटन का पूरा मालिक था। यहाँ पर पूरा पलटन जो था पूरा 120 सैनिकों से लेकर के 130 सैनिकों था, लेकिन पूरा पलटन में 120 सैनिक था। यहाँ पर सब कुमाऊं के 13वीं, तो इस तरह से कुमाऊं का रेजिमेंट 53वीं कुमाऊं के रेजिमेंट थे, और जिसमें 120 सैनिकों ने 1400 सैनिकों को चीन के ससुरी को भगा दिया। आज नहीं, 1962 का ये कहीं कारगिल में पहले बोल दिया कि हट जाओ, वापस आ जाओ, और फिर वापस घूर करके चीन जो था फिर से युद्ध करना चालू हुआ था। उसके बाद 1962 में ये लड़ाई हार गया था। लेकिन क्या कीजिएगा, हमारे देश का ऐसे नेता भी है कि वो बात मान गया, ये सब ससुरी ऐसा दे दिया, और हमारे भारत देश के 120 सैनिकों ने ये दिखा दिया 1400 सैनिकों का कि पूरा खा दे दिया। इसमें लगभग 3 के 400 से 500 सैनिकों को मृत्यु घाट उतार दिया जब दरे पर। लेकिन अफसोस बात यह रह गया था कि यहाँ पर जितना भी 120 सैनिक था उसमें से 117 सैनिक हमारे भारत देश का शहीद हो गया। कारगिल युद्ध हो रहा था यहाँ पर जंगला की लड़ाई में, तो 117 सैनिक हमारे भारत देश के शहीद हो गए थे। और उसमें यह दिखाया गया था कि हमारे अहीर रेजिमेंट जो है वो 117 में से 114 को शहीद हो गए थे। 114 के लगभग में पूरा शहीद हो गए थे। और उन्होंने साबित करके दिखाया था कि कोई रेजिमेंट हो, एक भारत देश का सच्चे नागरिक होने के नाते हम एक भारत में माँ का एक अलग शैतान है, जिसको भारत माँ को सुरक्षा करने के लिए उसको नियुक्ति पद दिया गया है। किसी को ऐसी सुरक्षा पद करने के लिए हम और आप सुरक्षा करने के योग बनिएगा, तभी भारत माँ को सुरक्षा करने के लिए पद मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं मिलता है। ये कोई जाति और मजहब धर्म के नाम पर आप किसी दूसरे को बहका नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके लिए बात उठा गया, और आप लोग से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा हुड़दंग न मचाएं। रेजिमेंट की बात है, रेजिमेंट मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा, सब कोई हो सकता है। राजपूत में रेजिमेंट हो सकता है, गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, मराठा रेजिमेंट हो सकता है, सब रेजिमेंट हो सकता है। तो ये भी रेजिमेंट मिलना जरूरी है। आजकल के डेट में जो है सभी मतलब एक दूसरे को इस तरह से भेदभाव के तौर पर, और आप सबसे यही निवेदन करते हैं बताएं कि क्या है यहाँ पर इसमें बात चल रहा है। और इन्होंने साबित कर दिया था या तो विजय या तो वीर गति, या तो क्या होना चाहिए, विजय होना चाहिए या तो वीर गति होना चाहिए, या तो विजय होना चाहिए या तो वीर गति होना चाहिए। वीर थे, रणधीर थे, वो यादवंशियों धारा के नीर थे, कैसे पीछे हटते वो तो अहीर थे। इसका कहने का मतलब है सर, वो अहीर थे चाहे जो थे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था उस समय रेलंगला की लड़ाई में, या तो विजय या तो वीर गति। और उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया था। 1400 सैनिकों को खदेड़ के मारा था, जिसमें 400 सैनिक चीन के घायल हुआ था। ये चीन ससुरी 1962 से लेकर के अभी तक ये पीछे नहीं छोड़ा है। लेकिन बात क्या कहा जाए, कुत्ता का पूंछ में कितनों घी लगा दीजिए, वो कुत्ता का पूंछ सोझ होने वाला नहीं। और आप लोग को कहना, आपको एक भारत माता का संतान के रूप में अगर जो सुरक्षा का जिम्मेदार मिला है, तो आप ये गर्व के महसूस कीजिए, और कोई जाति धर्म का मजहब का नहीं। अगर जो आप इंडियन है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मतलब क्या अहीर रेजिमेंट को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।